आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग के बारे में। इसकी वेबसाइट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, एक सिंगल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में यूजी मेडिकल और डेंटल का भी होता है, मतलब एमबीबीएस बीडीएस, और इसी में भी आयुष का भी होता है, चाहे वो यूजी आयुष हो चाहे वो पीजी आयुष हो। ठीक है, अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये वेबसाइट है वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से। अब आज की वीडियो को बनाने का मोटिव स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहला तो ये कि बच्चों को यही पता नहीं होता कि वेस्ट बंगाल में कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि एक बहुत फेमस गवर्नमेंट कॉलेज भी है वहां पर आयुर्वेद का, एक दो होम्योपैथी भी है। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में वेस्ट बंगाल में डॉक्यूमेंट्स को लेकर बड़ा खेल रहता है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर वेस्ट बंगाल में बड़ा खेल रहता है, और वेस्ट बंगाल में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हुए तो एक राउंड आपके हाथ से चला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी पे आप लोग आ जाना। इसके अलावा एक दो चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 अगस्त को हम लोग एक मीटअप करने जा रहे हैं, और मीटअप जो होने वाला है ये होगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। इसका जो एड्रेस है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। साथ ही में आपको नजर आ जाएंगी क्या, कॉलिंग के डिटेल्स। उन कॉलिंग डिटेल्स पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बेसिकली ये गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रीफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आप आओ मिलने के लिए। कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लो, मिलने के लिए आओ। पर्सनली मैं खुद मिलूंगा, 1:1 गाइडेंस होगा, और आप जो है अपना प्रॉपर तरीके से गाइडेंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ग्रेटर नोएडा 22 अगस्त को आप लोग आ जाओ। साथ ही में आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड नजर आ रहा होगा। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हो स्क्रीनशॉट लेके, तो आप हमारे फ्री काउंसलिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन टाइम से जाती है। तो चलिए बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द फेमस कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदा कॉलेज जिसे कहा जाता है, क्या नाम है, जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज एकमात्र वेस्ट बंगाल का, और इसका कट ऑफ भी बहुत अच्छा खासा रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस के बारे में, जिसमें एक रघुनाथ करके है, फिर उसके बाद बेल्ले शंकरपुर है, महेश भट्ट है, कलकत्ता। फिर यहां से शुरू हो जाते हैं दोस्तों कौन से, होम्योपैथी कॉलेजेस। ये हो गए हमारे BAMS के कॉलेजेस। यहां से शुरू हो जाते हैं किसके, होम्योपैथी के, और यहां तक आ जाते हैं BHMS के कॉलेजेस हैं। उसके बाद एक कॉलेज है हमारा BUMS का, और एक कॉलेज है हमारा BNYS का। BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मेरे चैनल पर आप सर्च करो नेचुरोपैथी के वीडियोस, आपको डिटेल में मिलेंगे। कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे होम्योपैथी। कलकत्ता हो गया, मिडनापुर है, बर्दवान, मेट्रोपॉलिटन, बीरभूम, DNDE होम्योपैथी, नेताई चरण कलकत्ता यूनानी, जिनको BUMS में लेना है, और योगा श्री योगा एंड नेचुरोपैथी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये हो गए हमारे कॉलेजेस। अब कम कॉलेजेस हैं तो इसका एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कट ऑफ का। देखो, आप एलिजिबल तो हो अनरिजर्व्ड में अगर आपके 213 हैं, या OBC और SC ST में आपके 177 हैं, तो आप एलिजिबल तो हो। लेकिन इतने जस्ट क्वालिफाइड पे आपको कॉलेज मिल ही जाए 100%, इसका थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होता है। आपको अच्छे मार्क्स होंगे, आपको 300 प्लस होंगे, तो आप सेफ स्कोर में हो, आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही अगर वहां पर होम्योपैथी थोड़ा ज्यादा चलता था स्टार्टिंग से ही, कभी आपने देखा होगा कि बंगाल वाले डॉक्टर साहब हैं तो वो मीठी वाली गोली देते हैं, उस टाइप से करके बहुत पहले, अब तो 10 साल पहले की बात है, तो वहां पर होम्योपैथी काफी पहले से चल रहा था। वहां पर क्रेज था इस चीज का, तो वो BHMS होता है, उसको लोग मजाक में ले जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो वो BHMS होम्योपैथी होता है, और काफी सही माना जाता है वहां का। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, फ्री गाइडेंस आप ले सकते हैं। ग्रेटर नोएडा आके मिल सकते हैं 22 अगस्त को। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों बड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक हिसाब किताब है। यहाँ पर कोटा भी मैं आपको बताता हूँ।
एक होता है यहाँ पर स्टेट कोटा, जो स्टेट कोटा के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, देखो जो तो कैंडिडेट का प्रोफाइल लेटर है, जो आपने फॉर्म फिल किया है वो वाला फॉर्म जो रहेगा बेसिकली, उसके बाद जो आपने पेमेंट किया हुआ है उसका रिसीट रहेगा, और अगर आपका कोई सिक्योरिटी वगैरह पेमेंट किया है जो ऑनलाइन आपको रिसीट मिलता है आपको वो सब देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब अगर आप वेस्ट बंगाल से ही हैं। उसके बाद A1 A2 या B, ठीक है, ये कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इनका, इस टाइप का कोई प्रोफॉर्मा होता है, या फिर आपके पास में कोई वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आपका वो लगेगा, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। आपके पास में वैलिड वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ऑफ पेरेंट इन केस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इज गिवन शोइंग एड्रेस एज वेस्ट बंगाल, मतलब कि अगर आपके पेरेंट का डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का है तो आपको जो मैंने अभी आईडी बताई है इनमें से एटलीस्ट 2 आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए, मतलब कि या तो वोटर आईडी कार्ड या आधार होना चाहिए, या आधार या पासपोर्ट होना चाहिए, या पासपोर्ट या वैलिड आईडी वोटर आईडी कार्ड, मतलब कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। तो ये वाला पंगा जो है ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। यूपी में तो बच्चे का ही चल जाता है, पेरेंट्स का अगर लगना है तो वहां पर बस वो एक आधार देखते हैं, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं होता। ये वाला आपको यहीं पे मिलेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से इशू होता है, अगर आपके कोई किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आपको लगाना पड़ेगा। नीट यूजी 2026 वाला जो है आपको ये एडमिट कार्ड, आपका जो स्कोर कार्ड है वो दोनों, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इसके अलावा आज काफी ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद में एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट अक्सर लग जाती है, या आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, 10th 12th की मार्कशीट आपकी, पासिंग सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये लगेगा। मैनेजमेंट कोटा में अगेन प्रोफाइल लेटर, रिसीट वगैरह आपकी लगेगी, एडमिट कार्ड है 2026 का स्कोर कार्ड है, एज प्रूफ, उसके बाद क्लास 12th प्लस 2 की मार्कशीट, और ये सब कुछ लगेगा आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपका जो प्राइवेट आयुष कॉलेजेस हैं और उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर पूरी एक रखी हुई है। तो बेसिकली इसमें कुछ प्रोफॉर्मा वगैरह भी लगते हैं, जो कि इनका एक फॉर्मेट इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इनकी वेबसाइट पे आपको कैसे जाना है, आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है। आप क्रोम पे जाएंगे, आप अपने इसमें सर्च करिए वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग, ठीक है। आप जैसे ही सर्च करेंगे पहला वाला आपके सामने ये आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो जो वेस्ट बंगाल की वेबसाइट है आपके सामने वो ओपन हो जाएगी, और इसमें भी बेसिकली जो यूजी वाला पोर्शन है आपको ये खुल जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, यहां से आपको स्क्रॉल करना है और नीचे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा आपको यहां दिख जाएगा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर ईडब्ल्यूएस का प्रोफॉर्मा, ये डोमिसाइल का प्रोफॉर्मा है, ये दिख जाएगा, और इसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीजें मेंशन्ड हैं। आप यहां से इसको डाउनलोड करिए और इसको लगा सकते हैं। बाकी अभी जो काउंसलिंग वाला सिस्टम है वो काउंसलिंग अभी आनी बाकी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही स्टार्ट होगी, वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग हो या कोई भी स्टेट की आयुष काउंसलिंग हो, सबसे पहले आपको चॉक टॉक पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। जल्दी से फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर भी chalktalk.online, और YouTube पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।